कॉल गर्ल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने वाले मर्द अक्सर औकात बेएहतियाती करते हैं और कोठी खानों की दहलीज से अपनी झोली बीमारियों की सौगात से भरकर निकलते हैं। सरकार ने इस शैतानी खेल की अगर बरवक्त रोकथाम ना की तो हमारे हर मोहल्ले की, हर गली की, हर नुक्कड़ पर कोई एड्स से मर रहा होगा, कोई हेपेटाइटिस से बिलक रहा होगा और कोई टीबी की वजह से खून थूक रहा होगा। कोई अब कैसे समझाए कि जिनसी ताल्लुकात में एक साथी पर सब्र कीजिए, जान है तो जहान है, पल भर की लज्जत कहीं आपके लिए अजाबे जान न बन जाए, इसलिए एहतियात कीजिए। अगर आप पाकिस्तान में होने वाली जिस्म फरोशी के बारे में मजीद हकायक जानना चाहते हैं, गुर्बत औरत से कैसा कैसा खिराज मांगती है सुनना चाहते हैं, भूख से मरती हुई आदम की बच्ची को देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। हर गाहक के गुनाह का मुसलसल बोझ उठाना कॉल गर्ल के लिए सरासर घाटे का सौदा है। इसीलिए साहिब औलाद होने को जिस्म फरोश लड़कियां बाइसे जहमत समझती हैं। खैर तो जाते हैं हम बोले को फिर मसला हो जाता है, ये मसला हो जाता है। फिर मकसद सोते 4000 या 5000 रुपया ला के जाया या खराब ठीक करना पैंदा, अपना लात ठीक करना है, क्या फायदा फिर 1500 रुपया लेके बंदा काम करे। पर बात तो हम ये सोच रहे हैं, हम लोग 1500 लेके एक प्रोग्राम करना है, एक प्रोग्राम का हम जो पूरा साल मतलब हमारा नुकसान दे और एक बंदे का फ्यूचर खराब हो, वो बंदा नहीं ठीक रहता। अब हम ये करके एक प्रोग्राम किसी से करके और बाद में 10,000 अपने ऊपर लगाएं तो क्या फायदा हम इस काम में पड़े हुए हमें। एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर और जिनसी बीमारियों में मुब्तला कॉल गर्ल्स या गाहक एक दूसरे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ये सारी तफसीलात जानने के बावजूद ये कॉल गर्ल्स धंधा कर रही हैं, क्यों? 100 किस्म की बीमारियां एड्स की होती हैं, टीबी की होती हैं, यहाँ तक लोगों को पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती है। ये नहीं कहते हमें मिली बीमारियां, हमें क्या पता कौन कौन सी बीमारी हमें नहीं पता नहीं है। यहाँ तक बीमारियां होती है, यरकान भी किसी को होता है, यहाँ बासर होता है, सबको होता है, पता नहीं किस किस को होता है। यहाँ मुझे अपने आप को नहीं पता मतलब है भी है कि नहीं है। ये नहीं मैं कहती मैं खुद पाक साफ हूँ, दूसरों को मैं गलत कह रही हूँ, मुझे अपना भी नहीं यहाँ तक पता। इस वजह से मैं कंडम के बिना नहीं करती। नाजली के बकौल ये काफी दिनों से जिस्म फरोशी कर रही है, लेकिन इसे आज तक अपना कोई गाहक अच्छा नहीं लगा। सारे बुरे लगते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी होती है हमें, कोई ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा लग गया। कॉल गर्ल के इस पेशे में आज तक तुम्हारी जिंदगी में कितने मर्द आ चुके हैं? मेरे इस सवाल पर वो बोली, और साल ये बताऊं या 2 साल का बताऊं, हम लोगों ने 1 लाख मर्द मैंने खुद यूज किया, मतलब अपने ऊपर मैंने यूज किया। 2 साल में 1 लाख मेरे साथ है। और दिन में हमारे लोगों को कभी 20 मिल जाते हैं, कभी 10 मिल जाते हैं, हमारे पास यही होता है। हुकूमत प्राइवेट गाड़ियों के शीशे काले नहीं करने देती, सरकार ये ठीक ही करती है। यहाँ तक गाड़ियों में यहाँ तक होता है काले पर्दे लगा लेते हैं, आजकल लोग माहौल जो चला हुआ है काले पर्दे लगाते हैं। और यहाँ तक हम लोग यहाँ तक कितने कमरों में गैस हाउस में नहीं गए जितने हम लोग गाड़ियों में कर चुकी हैं। अपनी मैं दे रही हूँ, दूसरों की मिसाल मैं नहीं दे रही। कॉल गर्ल्स का बिजनेस ऑपरेट करने वाली मैडम्स और आंटियां हर जिस्म फरोश लड़की के साथ हाथ कर जाती हैं। नाजली को जिस्म फरोशी की राह दिखाने वाली ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। जब आखिर पे हमारा 20,000 जो पैसे थे उसने हमें नहीं दिए, वो भाग गई यहाँ से। उसके बाद और कुछ चारा नहीं था हमें, फिर इसी वजह से खुद जगह जगह खड़ा होकर बंदे देखने पड़ते हैं, उनके साथ जाना पड़ता है, अपना जिस्म उनके पास देना पड़ता है। बुरे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। बुरे ये मिलते हैं काम कर लेते हैं, उसके बाद पैसे नहीं देते, उसके बाद ठोकरे मारते हैं, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं। जिस्म फरोशी के लिए माल सप्लाई करने वाली आंटी से हर कॉल गर्ल नाखुश नजर आती है। नाजली अपनी मैडम के बारे में बताती है, मैडम अच्छी भी होती हैं, बुरी। मैडम बुरी इस वजह से होती है क्योंकि वो लड़कियां सप्लाई करती हैं, यहाँ तक वो खुद सप्लाई नहीं होती, अपनी बेटी को सप्लाई करती है। क्या उनको सिर्फ पैसे चाहिए। कॉल गर्ल नाजली अपने ग्राहकों को उनकी गैर मौजूदगी में कुछ इस तरह से याद करती है। यहाँ तक जिनकी कब्र में टांगे हैं ना, यहाँ तक वो भी हैरान देके कहते हैं आजो ना, एक दफा सिर्फ 1 दफा। भाई तुम्हारे साथ 1 दफा मैं क्या दूं, तू अपने बच्चे पालना, हमारी तो मजबूरी है, हम लोग और से भी जाहिर कर लेंगे, तुम 1 दफा में लेके क्या करेगा। नाजली जिस्म फरोशी को बहालत मजबूरी अपनाए हुए है और इस कारोबार को बाआवाज़े बुलंद गलीज धंधे का नाम देती हैं। क्या है हमारी मजबूरियां थी, हम कह रहे हैं हमारी मजबूरियां, आखिर में भी कहेंगे हमारी खुदा को भी पता है हमारे किस तरह सर्कट चल रहा है और किस तरह नहीं चल रहा।
इस जिस्म फरोश लड़की की सारी कहानी अपनी जगह, लेकिन इसके आखिरी जुमले जरूर सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए मजा है, सारी जिंदगी का पछतावा है यहाँ भी और ऊपर भी। अगले जहाँ जो हमारे से हिसाब होने हैं, हमने एक एक तन तन हमारी बोटी बोटी ने हिसाब देना है, वो आखिरत पे हमें पता चलेगा हमने क्या क्या गुनाह किए और क्या क्या नहीं किए। इस टाइम हमें मजबूरी है, हम लोग कर रही हैं, पर अगले जहान हमें जो पता चलेगा ना, तब हम लोगों को पता होगा। जो हमारे साथ जिन्होंने हमारे साथ किए हैं और अभी तक कर रहे हैं ना कार्रवाइयाँ, जो तो मतलब अभी करते हैं, जो जिन्होंने नहीं किए वो भी करेंगे अभी हमारे साथ, तो वो अगले जहान हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी गुनाह की साइड पे खड़े होंगे। जहां जुल्म रिवाज बन जाए, जहां सितम समाज बन जाए, वहां गलतियां जन्म लेती हैं और गलतियां बांझ नहीं हुआ करती, बच्चे जनती हैं। सच के सफर में मैंने जिस्म फरोश औरतों को बड़े करीब से देखा और मैं ये समझता हूं कि उनमें से अक्सर को अगर बर वक्त इंसाफ मिल जाता तो वो जिस्म फरोशी और बेरारवी की दलदल में धंसने से बच सकती थी। कॉलगल के सीने में भी एक औरत का दिल धड़कता है, जो प्यार मांगता है, आबरू मांगता है, एक चादर चाहता है, एक चार दीवारी मांगता है। औरत को इंसान समझकर अदलो इंसाफ फराहम करना बड़े लोगों की निशानी है, और जो मुआशरे अदलो इंसाफ का दामन छोड़ देते हैं, जमाना उनकी बाकियात को भी मिटा देता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि मजलूम की फरियाद तो 7 आसमान सुनते हैं, न जाने हमारा इंसाफ किस अर्श पे बसता है। सोचिएगा जरूर। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।